नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। नवरात्रि में श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए सुनते हैं नवरात्र की व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और इसको किस प्रकार करना चाहिए? और इससे पहले इस व्रत को किसने किया था, इसे विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय का भोजन करे और उस दिन अपने बंधु बांधवों सहित नवरात्र की व्रत कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो जैसे ब्रह्मा की पहली रचना हो,